हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एक वीडियो सामने आया है जिसमें सलमान खान एक आई थिंक थोड़ा सा भीड़ के एरिया में वहाँ पर हैं और एक फ़ैन जो है वो उनके काफ़ी करीब आने की कोशिश करता है और शेरा जो सलमान के बॉडीगार्ड हैं वो उसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करते हैं। अब इसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई है कि मे बी जिस तरीके से शेरा ने किया, स्टार्स क्या हैं अगर फैंस नहीं हैं तो ना एवरीथिंग हैज़ अ पर्सपेक्टिव और ये बहुत बहुत ज़रूरी है इसको समझना भी। मैंने एक एक न्यूज़ रिपोर्ट मैंने देखी है काफ़ी प्रोमिनेंट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं उसके बारे में बात करूँगा। मुझे लगा कि बहुत ही वो गैर मुनासिब तरीके से उन्होंने उस कहानी को लिखा था। ओके ना, पहली बात तो ये है कि अभी ये हर किसी को पता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से सलमान खान को थ्रेट दिया हुआ है, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब इस तरीके से किसी भी अगर एक पब्लिक इवेंट में अगर कोई भी एकदम से सामने आने की कोशिश करता है तो वो एक कॉज ऑफ अलार्म है, वो नेचुरल है। अगर हम ये भी देखें कि शेरा ने एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने क्लियरली बोला था कि दैट सलमान के कुछ भी होने से पहले जो है वो इट विल हैव टू क्रॉस थ्रू हिम। और वो बहुत ही प्रोडक्टिव हैं सलमान को लेकर। मैंने सलमान सर के साथ में बहुत ट्रैवल मैंने किया है, करीबन 6 साल उनका शो था दबंग का, मैंने दुनिया भर में ट्रैवल किया उनके साथ में। मैंने शेरा भाई को देखा उनके साथ में किस तरीके से वो उनके साथ में साई के तरीके से हमेशा रहते हैं। तो वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक रिएक्शन होना जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ही नेचुरल है। बहुत ही ज़्यादा सीरियस थ्रेट परसेप्शन इस वक्त है, हमने देखा हुआ है एक सिद्धू मूसेवाला के साथ में क्या हुआ है। सो उसमें कोई भी किसी भी चीज़ को चांस लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। यहाँ पर जो जो मैं जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था और जो न्यूज़ स्टोरी की बात कर रहा था, उसमें उन्होंने कुछ व्यूज़ रखे थे कि जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और जिन लोगों ने सपोर्ट किया सलमान को। अब जो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो कुछ सर्टन जो उसमें ट्वीट्स थे, जो जिस तरीके की उसके अंदर भाषा का इस्तेमाल था, लैंग्वेज का, ज़ुबान का इस्तेमाल था, बहुत ही गैर मुनासिब था। मुझे लगता है कि आप कोई भी बात अपने सामने रख रहे हैं, एक स्टार है, एक बड़ा नाम है, इतने सालों से लोगों को एंटरटेन किया है, एक रिस्पेक्ट है। जिस तरीके की लैंग्वेज, आप अगर कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी ऐरा गैरा किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर आप उसको लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं किसी एक न्यूज़ स्टोरी का हिस्सा बना के और उसी ज़बान को, उसी भाषा को हिस्सा बना के, कल को और लोग भी इस तरीके की ज़ुबान को यूज़ करेंगे कि यार हो सकता है इसी बहाने हम फेमस हो जाएं, कोई कोई न्यूज़ स्टोरी हमको भी शायद छाप दे। सो वो मुझे लगता है कि वो डिस्क्रिशन हमेशा जो है वो न्यूज़ प्लेटफॉर्म का है कि आप उसमें क्या आप छाप रहे हैं। आपको क्रिटिसिज्म छापना है कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, उसके उसके तरीक़ा है। कोई आप बहुत से ऐसे भी कमेंट्स होंगे जो कि मुनासिब हैं, मे बी जेन्युइन लग रहे हैं, एक सर्टन सभ्य भाषा में, एक पोलाइट लैंग्वेज में उसको उसको कहा गया, आप वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मुझे खासा आई थिंक ऑड लगा एंड आई थॉट इट वाज इन रादर बैड टेस्ट। एंड ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दैट सलमान के लिए उनके फ़ैन्स या कोई भी फ़ैन्स जो है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन ये हर आई थिंक रिश्ते का एक कुछ कुछ मर्यादा होती है, कुछ एक बाउंड्रीज़ होती हैं। एट टाइम्स ओवर एक्साइटमेंट में सर्टन फैंस जो हैं उसको क्रॉस कर जाते हैं एंड देयर इज़ अ दे नीड टू बी एटलीस्ट टोल्ड। एंड वो स्पर ऑफ द मोमेंट पे एक जो रिएक्शन अगर होता है जो कि शेरा भाई का था, तो मुझे लगता है कि वो नेचुरल था। आप इस तरीके से इसके बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? डू शेयर योर थॉट्स एंड वील डेफिनेटली बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव्स। And this is something that I think we should definitely talk about. Or why is it important not to demonize the celebrities just because they are celebrities? आप क्रिटिसाइज़ करिए, जो वैलिड चीज़ है उसको क्रिटिसाइज़ करिए, लेकिन डोंट डिमोनाइज सेलिब्रिटीज़ जस्ट बिकॉज दे आर बिग सेलिब्रिटीज़. This is Faridoon Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.